बुराई चाहे कितने भी चेहरे क्यों ना बदल ले, अपने आप को छुपा नहीं सकती तिमनासा। छुपाना चाहता कौन है बालवीर? मैं तो धरतीवासियों के इस समारोह में बिल्कुल उनकी ही तरह कपड़े पहनकर आई हूँ, जैसे तुमने पहने हैं। तो इन धरतीवासियों की तरह आज एक कसम भी खा लो, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलूंगी। कसम तो मैं खाकर आई हूँ। कसम मैं ये खाकर आई हूँ बालवीर कि आज तुम्हारी नाक के नीचे से मैं विवान को अपने साथ काल लोक ले जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं खुली आंखों से सपने देखना, जो मेरे होते हुए पूरा नहीं हो सकता। लगता है फिल्मी नायकों के कपड़े पहनकर तुम भी खुद को हीरो समझने लगे हो। भूलना मत बालवीर कि तिमनासा हजारों लड़ाइयां हार के भी हार नहीं सकती, लेकिन अगर तुम एक लड़ाई भी चूक गए तो सब हार जाओगे। ठीक है तिमनासा, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम चाहे कैसी भी कहानी शुरू कर लो, उस कहानी का अंत मैं ही करूंगा। अरे वाह विवान, तू तो सलमान भाई से भी ज्यादा डैशिंग लग रहा है। हाँ विवान, कंपटीशन तो तू ही जीतने वाला है। थैंक यू कोको सती। सलमान भाई के कपड़े मेरी पर्सनालिटी पे एकदम सूट करते हैं, है ना? हाँ विवान, अभी थोड़ी देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है, मैं तो बहुत नर्वस हूँ। बेकर नॉट दीदी, ये डांस कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। चलो। जीत तो लेना विवान, लेकिन पहले ये केक तो काट ले। चिंटी, ये कैसा प्लान है? अपने दुश्मन को केक खिला रही हो, वो भी कंपटीशन से पहले? आप पहले यहाँ पे विवान को लेके दो, फिर आपको पता चलेगा स्पेशल केक का स्पेशल कारनामा। ठीक है चिंटी। अरे तौबा तौबा, इस हट्टे कट्टे बच्चे के पास ये सफेद सफेद सी चीज क्या है? चीज नहीं, व्यंजन कहते हैं इसे। व्यंजन? हाँ, केक कहते हैं पृथ्वीवासी से। इसे खाओगे तो बिना मरेगी स्वर्ग का आनंद पाओगे। हाँ, हाँ, स्वर्ग का? हाँ, वाह, देर किस बात की? चले 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 चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, स्वर्ग। आ जाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। अरे स्वर्ग। अरे ये मेरा केक था। तौबा तौबा, तूने तो कहा था कि स्वर्ग मिलेगा, तेरा ये क्या मिला? खा इसको, खा। केक तो तुमने खा लिया, अब गोली खाओ। अरे तौबा तौबा, मरवा दिया रे। मारो। क्या हुआ बालवीर, तुमने हम सबको यहाँ अचानक से क्यों बुलवाया? तिमनासा यहाँ भारत नगर में आ चुकी है और विवान को साथ काल लोक ले जाना चाहती है। क्या बालवीर, फिर तो तुम्हें विवान पर अपना सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए। वो रहा विवान। हमारे सुरक्षा कवच से होगा क्या? उस सुरक्षा कवच से तिमनासा विवान के शरीर को भारत नगर के बाहर नहीं ले जा पाएगी, लेकिन फिर भी हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। पता नहीं तिमनासा इस बार कौन सी नई चाल सोच कर आई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, हम सब चौकन्ना रहेंगे और विवान पर पूरी नजर रखेंगे। हाँ बालवीर। दोस्तों,
मेरा न्यू ईयर संकल्प ये है कि मैं एक साथ दो बातें फिर से कभी नहीं बोलूंगा। क्या बात है? कल्लूमल हलवाई से 4 कचौरी में चेप के आया हूँ। फिर से 2 बातें? नहीं, ये दोनों बातें अलग है। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। मैंने भी नए साल पे इरादा किया है कि मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। ए दिवाली, अरे अभी इसमें थोड़ा सा जूस बाकी है। ये नहीं सुधरेंगे। मेरा संकल्प ये है कि मैं नए साल में हर महीने कम से कम 4 शब्द अंग्रेजी में नए सीखूंगी। ये मेरा न्यू ईयर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि घोल, और रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, है ना? अरे बोलो नहीं, सुनो। हाँ, मेरा भी एक संकल्प है। क्या? कि इस साल ना मैं अपने विवान को थोड़ा कम डांटूंगी और ज्यादा प्यार करूंगी। और मेरा संकल्प ये है कि मैं किसी भी प्रश्न के जवाब में आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अरे घबराओ नहीं, पूछो। नए साल में पूछेंगे दादाजी, अभी तो रहने दीजिए। देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं PDKDC बेस्ट ड्रेस्ड किड्स डांस कंपटीशन। और इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज है 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5000। क्या हुआ चिंटू चिंटी, कंपटीशन के रिजल्ट के पहले हार मान ली क्या तुम लोगों ने? ये कैसे हो गया? पता नहीं भैया, सुना था कीचड़ में से कमल खिलता, लेकिन इतनी जल्दी कैसे खिल गए? कहते हैं डरे हुए इंसान को रस्सी भी सांप दिखाई देती है, और इसी का फायदा अब मैं उठाऊंगी। देव जोशी। हाँ दादाजी। चलो ये बुढ़ा कहीं तो काम आया। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, क्या होने वाला है ये पूछो। हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। हाँ। तुम्हें पता है भारत के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर नया साल मनाते हैं। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू, आंध्र प्रदेश में उगाड़ी। थैंक्स चंटू, नए साल की शुरुआत दोस्ती से ही होनी चाहिए। अचानक अंधेरा कैसे हो गया? नए वर्ष का प्रारंभ होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बोलो 5 4 3 2 1। विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान, क्या हुआ? अरे विवान, देव क्या हुआ विवान को?
पता नहीं करुणा जी। विवान लगता है थक गया है, हम इसे घर लेकर जाते हैं। विवान, विवान आंखें खोल बेटा। विवान, क्या हुआ इसे? देव, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। जी हाँ। समझ नहीं आ रहा है तिम्नासा ने विवान के साथ क्या किया है, क्योंकि विवान सिर्फ बेहोश हुआ है, उसकी सांसें और धड़कन बिल्कुल सही चल रही है। बालवीर, हमने बाहर सब जगह देख लिया। तिम्नासा अपने साथियों के साथ जा चुकी है। लेकिन तिम्नासा ने धमकी दी थी कि वो विवान को काललोक लेके जाएगी। तो फिर वो बिना कुछ किए लौट कैसे सकती है? मुझे भी शक है कि तिम्नासा ने जरूर कोई चाल चली है, लेकिन क्या? देव भैया, चिंटू यहाँ आया था क्या? क्यों? चिंटू बाहर नहीं है? नहीं, वो बाहर कहीं भी नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूंढा और मिश्रा अंकल ने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। विवान, तुझे क्या हुआ? विवान यहाँ बेहोश है और चिंटू अचानक गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है? लगता है भैरानी का तीर अंधेरे में गलत निशाने पर लग गया। गई थी सुरमई मछली पकड़ने और ले आई ये भारी भक्कम कछुआ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो कोली बोलते हैं। तोबा तोबा, तीर तो एकदम निशाने पर लगा है। जिस तरह तुम्हारी बुद्धि चौपट होती जा रही है ना, उसी तरह बालवीर और परियां भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने किया क्या है। किया क्या है? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम बताइए ना कि आपने क्या किया है? ये शरीर से भले ही कछुआ लगता हो, लेकिन इसके अंदर जान सुरमई मछली की है। सुरमई मछली? मतलब कि ये शरीर चिंटू का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा विवान की है। क्या? ये कैसे किया आप लोगों ने? उसी छोटे से कीड़े की मदद से। उस कीड़े के काटने के बाद विवान ने जिस इंसान को सबसे पहले छुआ, उसी इंसान के साथ विवान की आत्मा अदल बदल हो जाएगी। ये तिम्नासा ने मुझे चिंटू की बॉडी में क्यों डाल दिया है? आप क्या करना चाहती हैं ये टिम्मी आंटी? भैरानी, आप जरा इससे बच के रहिए, क्योंकि देखने से भले ही चिंटू हो, लेकिन अंदर से विवानी है ना। तो अच्छा, तो मेरा मतलब ये है कि तो जादू से कहीं आपको मुर्गी ना बना दे, फिर आप जो अंडे देगी उसे हम कहाँ बेचते फिरेंगे? अंडे ले लो, भैरानी के अंडे ले लो। वाह, क्या बात कही है। ये मैं कहाँ गया? आंटी, ये कौन सी जगह है? वैसे न्यू ईयर पार्टी का थीम तो बॉलीवुड था ना, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग किसी नौटंकी थीम के कपड़े पहन आए हो। वैसे मैं कहाँ आ गया हूँ? आंटी प्लीज बताइए ना। और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? चिंटी कहाँ है? भैरानी, आप तो बोल रहे थे कि आप मिठाई के डब्बे में बूंदी के लड्डू लाई हो, लेकिन ये गुड़ का ठेला तो हमें पहचान ही नहीं रहा। कहीं आपकी हलवाईगिरी फिर से बेकार तो नहीं हो गई? और मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, कान वाले बोलते हैं।
आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप लोग किडनैपर्स तो नहीं? मम्मी! मिश्रा जी, क्या चिंटू के बारे में कुछ पता चला? नहीं देव, चिंटू के सारे दोस्तों को मैंने फोन करके पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कानून जी से कोई जानकारी मिली? किरपड़े भैया जी ने न्यू ईयर पार्टी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पूरे भारत नगर में नाकाबंदी कर दी है, लेकिन मेरे चिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। आप ढूंढिए ना उसे। देव, मेघा, कुछ करिए। सब मिलके उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ढूंढिए ना मेरे बच्चे को। भैया कहीं किडनैप तो नहीं हो गए ना मम्मी? ऐसा नहीं बोलते चिंटी, चिंटू आ जाएगा। पता नहीं भैया कहाँ होंगे, उन्हें कुछ खाया होगा कि नहीं। बिना खाए उनका दिमाग भी काम नहीं करता। आप कहाँ हो भैया? बहुत याद आ रही है। चिंटू आ जाएगा बेटा। ये लो, तुम गुलाब जामुन खाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नए साल की पार्टी में तिमना सा हमें धमकी देकर गई थी, लेकिन विवान को लेकर नहीं गई। मैं चिंटू। बोलो नहीं, सुनो, मैं लाती हूँ नाश्ता। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे नाश्ता। मैं जा रहा हूँ लाने, फिर चिंटी के साथ, मेरा मतलब पलटन के साथ खेलने। देखा तुमने देव, पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है ये। पता नहीं अब कौन सी नई शरारत सोच रही है इसे। चल रखाते हैं। ये शरारत है या फिर कुछ और? विवान! अरे सलमान! विवान, कहाँ हुआ भाई तू? क्या चाहिए तुम दोनों को? फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे थे तुझे, लेकिन तू ऐसे चल रहा था जिसे अपना ही नाम भूल गया हो। नाम याद है ना मुझे, अपना भी, तुम दोनों का भी, सुतली, गोपू, याद है? चल फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चल। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं विवान? चिंटू की तरह क्यों मार रहा है? चिंटू से याद आया, क्या तुम लोगों ने चिंटू को देखा? हम कैसे देख सकते हैं चिंटू को? यहाँ तो सिर्फ गोपू, सुतली और विवान है। मेरा मतलब मैं हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा चिंटू। उसके मम्मी पापा और चिंटी का तो बहुत बुरा हाल है। क्या? मेरा मतलब क्या हुआ चिंटी को? खुद ही देख लो। बेचारी ने सुबह से 6 बर्गर, 4 पिज्जा और 3 पास्ता खा लिए, फिर भी बेचारी का दुख कम ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कर चिंटी, तेरा भाई जल्दी आ जाएगा और तेरे साथ पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब खाएगा। ओह, तो ये माजरा है। तिमना सा ने विवान के शरीर में चिंटू की आत्मा को कैद कर दिया है। इसका मतलब चिंटू के अंदर विवान की आत्मा कैद है। पता नहीं पार्टनर की समझ में आया है कि नहीं कि जिसे वो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरा शरीर है, असली विवान तो काललोक में है।
क्या सोच रहे हो चिंटू? वो ना बिना खाना खाए मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ ना आंटी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुखड़ कहीं का। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप मेरे पापा मुन्ना मिश्रा को फोन लगाइए। फोन का इस्तेमाल तो हम नहीं करते बेटा। विवान की माँ करुणा। ये क्या कर रहे हो आप अंकल? अरे कुछ नहीं चिंटू, तुम्हें पता है ये ऐसा धनुष है, इसे हाथ में लेकर जिसका भी नाम लो ना फिर उसी को ही लगता है। हाँ। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर है? अगर आपको फिरौती के पैसे चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से लीजिए ना। चिंटू तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें भला पैसों की क्या जरूरत? हमें तो उस विवान की जरूरत थी, अब वो मिला नहीं। तुम तो गलती से आ गए, अब जब गलती हुई है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, विवान ना सही, उसकी माँ ही सही, उसकी माँ को ही मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भैमार, लगाओ निशाना। भैमार, चलाओ तीर। मार दो इसकी माँ को। राजा चलाइए। चल अभी घर और छोड़ दो हार। रुक जाओ। हाँ, मैं ही विवान हूं। तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो।